हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में कि ओल्ड और न्यू पैटर्न क्या है। हालांकि आप सब लोगों ने इसको सिलेबस को देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी इसमें छोटा सा एक हम रिव्यू आपको देंगे जिससे आप एक स्मूथ आइडिया बना सको, क्योंकि उसमें काफ़ी जो डिटेल में दिया गया है उसको एक काफ़ी शॉर्टकट तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में आरक्षण में जो आरक्षण है उसमें विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया, आपको जो जानकारी है उसी को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आरक्षण में विवाद तो होना ही है भाई। जिस तरह से इन्होंने वैकेंसीज दिखाई हुई हैं कि इस जो रिजर्व कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में इतने इतने पद खाली हैं, तो उसमें विवाद तो होना तय था, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पोस्ट निकाली है वो पोस्ट कहीं ना कहीं विवादों में है। आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड और न्यू पैटर्न के बारे में। तो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि लेखपाल की भर्ती का जो फॉर्म है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है भरना, है ना। तो 29 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और हम सब जान रहे हैं कि इसमें जो टोटल पद है वो 7,994 पद निकले हैं। अच्छे खासे पद इसमें निकले हुए हैं और ये भी संभावना है कि ये जो टोटल पोस्ट आपको बताई जा रही है अभी, ये आपका इंक्रीज हो जाए, ये बढ़ भी सकता है। अब ये जब पोस्ट बढ़ेंगी तो ये न्यू आपका नोटिफिकेशन आएगा, न्यू तरीके से बढ़ेंगी, या फिर इसी जो नोटिफिकेशन अभी आई हुई है इसी में इन दी एंड आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। वो हमें कुछ समय बाद आपको इंफॉर्मेशन देगी, है ना। यानी कि वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ समय बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उस पर होना क्या है, क्या इस पर कार्य किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो पोस्ट बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, लगभग 12,000 वगैरह, है ना, 1200, सॉरी, लगभग 1200 कुछ पोस्ट बढ़ेगी। तो अगर ये बढ़ती है या ये डायरेक्ट आपका इसी में बढ़ा दिया जाएगा या फिर से कोई नई नोटिफिकेशन के थ्रू इसको किया जाएगा, तो ये अभी वेट में है, मतलब वेटिंग लिस्ट में है समझिए। अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये कुल तय बात है कि पोस्ट तो बढ़ेंगी। फिर फॉर्म तो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट का कोई इंतजार मत करना। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो जाए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे ही समय मिले भर देना, आखिरी दिन का कोई इंतजार नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले इसका पैटर्न जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में चल रहा है, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न की। ओल्ड पैटर्न क्या था और अभी न्यू पैटर्न इन्होंने क्या कर दिया है। बहुत ही छोटे से रेफरेंस में समझेंगे कि ओल्ड पैटर्न था क्या। आइए जानते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, ठीक है, जो कि अभी भी है नेगेटिव मार्किंग। 100 क्वेश्चन में अगर सिंपल छोटे से छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने इसको कवर कर दिया है, टॉपिक्स इन द सेंस सब्जेक्ट में, कि जनरल हिस्ट्री 25 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते थे, जनरल नॉलेज सब कुछ जनरल नॉलेज में आ जाएगा आपका। जैसे मैंने यहाँ जनरल हिस्ट्री लिख दिया है, रेस्ट ऑफ टॉपिक जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे, जो टॉपिक वाइज अलग अलग होते हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है, वो आपके जनरल नॉलेज में है ना। ये 25 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स से ओवरऑल सब मिला के। कौन कौन से, जैसे आपका इकोनॉमी हो गया जिससे कि 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको दिया गया है कि इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड, आपका वर्ड और इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन। तो ये अलग अलग जो बताया गया, इसको एक हम शॉर्ट में पहले आपको समझा रहे हैं कि जनरल नॉलेज से 25 बनते थे और रूरल साइंस और डेवलपमेंट से 25 बनते थे। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन बनते थे 100 मार्क्स के। लेकिन अब क्या किया, ये जो मैथ्स था ना, ये मैथ्स हटा दिया गया है। पर क्या ये मैथ्स पूरी तरह से हटा दिया गया है? नहीं। हाँ, मैथ्स हट गया है, यानी मैथ्स में अब हमको मैथ्स नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी पढ़नी है। मतलब क्योंकि अब आपको उसने मैथ्स की जगह दे दिया है डीआई। डीआई के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो डीआई पूछी जाएगी तो इसके लिए तो मैथ्स आनी चाहिए, तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्राइटेरिया कम हो गया। जहां पे मैथ्स हमें इतनी पढ़नी होती थी, सब कुछ पढ़ना होता था उसके अंदर, अब हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, अब हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है। जैसे डीआई में परसेंटेज का बहुत ज्यादा सीन होता है, परसेंटेज का, है ना। परसेंटेज बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज के अलावा जो प्रश्न बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। किससे बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी आपको परसेंटेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका गोल क्लियर हो गया ना कि अगर हम मैथ्स छू रहे हैं तो हमें परसेंटेज पढ़ना है। आपका गोल क्लियर है, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, क्योंकि जब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब जाके आप डीआई लगा पाओगे, ठीक।
फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, अभी हम उस पर भी आएंगे जिन बच्चों की मैथ्स वीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एसआई सीआई आपको पढ़ना है, रेशियो मेथड आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, रेशियो से संबंधित चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ेंगे। कैलकुलेशन आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है डीआई नहीं कर पाओगे। अगर सीआईएसआई नहीं आता है तो डीआई नहीं कर पाओगे। सीआईएसआई के क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं, परसेंट से बनते हैं, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। अब बात ये आई कि मैम मैथ्स तो, अगर मैथ्स नहीं आ रही फिर भी मैथ्स आ रही, एक हो रहा है कि मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स हटा दिया गया है, लेकिन मैथ्स की जगह है मैथ्स ही, डीआई दे दिया है, तब भी तो हमें परसेंटेज पढ़ना तो है ना। लेकिन अब गोल क्लियर हो गया है कि हमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्ला 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 एंड ये कुछ लिमिटेड पढ़ लेने। लेकिन करें क्या, मैथ्स तो तब भी वीक है ना हमारी, नहीं समझ में आ रही है, तो क्यों परेशान हो रहा हो। फिर आपको उठाना है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। आपको पहले परसेंटेज का जो भी टॉपिक है उसका पहले बेसिक क्लियर करना है, वो बेसिक जितना भी आसान हो आपको वो पढ़ लेना है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पे नहीं जाना है। फिर जब आप बेसिक क्वेश्चन करने लग जाओ तो उसके जो इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को 10 बार लगाओ। अगर बहुत ज्यादा स्लो मैथ्स है तो फिर आप उसको जब 10 बार एक ही क्वेश्चन को लगाओगे डेफिनेटली समझ में आएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, डीआई ही उठाना, डीआई के ही क्वेश्चन लगाना, परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीआई वाले क्वेश्चन उठा के करना है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और जितने डीआई के क्वेश्चन बने हैं या डीआई के अलावा जितने परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई के क्वेश्चन बने हैं इनको लगाओ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस ऐसे लगा लो कि दिमाग में एकदम बैठा हो कि ये क्वेश्चन आया है तो इसका ये मेथड होगा, ये शॉर्टकट होगा, ऐसे सॉल्व करना है। यकीन मानो मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो हमारा पोर्शन इन्होंने क्या किया, मैथ्स हटा दिया पूरी तरीके से और में केवल इन्होंने कह दिया कि हम डीआई के 10 क्वेश्चन देंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं, हमें कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर ऐड कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर ऐड कर दिया और इसके 15 क्वेश्चन देगा। अब ये कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको एक शॉर्ट के थ्रू अलग से बताएंगे, क्योंकि जब कोई चेंजेस हम हर बार कहते हैं पहली बार किया जाता है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं देता, तो कंप्यूटर के कुछ लिमिटेड टॉपिक ऐसे होंगे जिसको आप पढ़ लेंगे और उन्हीं में से वो क्वेश्चंस बनाएंगे। ये डैम श्योर है कि जब पहली बार कोई चेंजेस किया जाता है तो वो पहले बार में इजी होता है। तो अगर आप इस बार पेपर देने जा रहे हो तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन देगा वो छुटपुट से क्वेश्चन देगा। अगर आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए तो वहीं से आपके आराम से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ना होगा। और कंप्यूटर हो सके तो थोड़ा बहुत चला लेना कि कीज वगैरह आपको याद हो जाए, तो जिससे आपका ये कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। फिर यूपी जीके का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। यूपी जीके का वेटेज पहले कम था, जो मैंने जनरल नॉलेज में लिख रखा था 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, है ना। उन्होंने क्या किया, यूपी जीके का पोर्शन बढ़ा दिया, 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। और हिंदी का जो रोल था, हिंदी का रोल ओनली 10 कर दिया। अच्छी खासी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, केवल 10 क्वेश्चन हिंदी का कर दिया। तो सिलेबस में आप देख रहे हैं किस तरह से रूरल साइंस एंड डेवलपमेंट जो मैंने लिखा हुआ था, इसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक थे उन टॉपिक्स को अलग अलग करने के बजाय एक सब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पर रखा कि एक छोटे से डिस्क्राइब कर सके कि कैसे इन्होंने थोड़े मोड़े चेंजेस करे हैं और जो चेंजेस हुए भी हैं और नहीं भी हुए। यानी कुल मिला के ये जो चेंजेस हुए हैं ना, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चेंजेस देखने को मिल रहा है कि मैथ्स के अब सिर्फ 10 क्वेश्चन है, टॉपिक क्लियर हो गए। हाँ, एक नया टॉपिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कंप्यूटर। फिर यूपी जीके पढ़ ही रहे हो आप लोग, लेकिन अब उससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। हिंदी के पहले क्वेश्चन ज्यादा थे, अब घटा करके कितने हो गए, 10 ही हो गए हैं। तो इस तरीके से ओल्ड और न्यू पैटर्न हमें देखने को मिला कि ओल्ड में पहले था क्या, अब न्यू में क्या था। कि जैसे इकोनॉमिक के क्वेश्चन देगा तो 5 क्वेश्चन देगा, एनवायरमेंट के क्वेश्चन दे रहा है तो आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है, वर्ल्ड और इंडिया का ज्योग्राफी से क्वेश्चन देगा तो पढ़ना तो देखो इकोनॉमी पूरा ही पड़ेगा, है ना। आप इकोनॉमी पढ़ोगे लेकिन उसमें से क्वेश्चन 5 देगा, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहोगे उसमें से 5 क्वेश्चन देगा। अलग अलग उसने ये अपनी एक पूरा चार्ट है, उसमें उसने बताया हुआ है कि किससे कितने क्वेश्चन हम पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद आई बात जो आरक्षण पर विवाद है। ये तो लाजमी था। कैसे भाई, आरक्षण दिया गया है किसको, कितना।
आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27% और एससी को 15%। एसटी का भी इसमें है इन्वॉल्व, एसटी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी हर कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। कुल पद निकल के आए हैं 7,994 और कुल पद में जब आप 27% आरक्षण देते हो तो पद निकालते हो केवल 1,141, जबकि ये पद होना चाहिए था 2,158। अंतर ये भी नहीं कि 3-4 का अंतर हो, हालांकि 3-4 का अंतर भी एक अंतर होता है कि भाई 3-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा उस पर पद लेने के लिए मतलब एलिजिबल हैं, लेकिन आपने तो एक अच्छा खासा गैप कर दिया है। 1,000 लगभग 1,400, आप अगर हम कहें तो 1,400 लगभग आपने पोस्ट खाली बताई है ओबीसी की, जबकि लगभग 2,100 प्लस होनी चाहिए। यानी कितने बच्चे जो ओबीसी वर्ग के हैं वो वंचित रह जाएंगे अगर वो मार्क्स ले भी आते हैं फिर भी। समझ रहे हो बात को? तो क्या ये वाकई विवाद का बात नहीं है? बिल्कुल विवाद का बात है। क्या लगा था कि 1,400 पद, हाँ हमने वैकेंसीज निकाल दी है और आराम से काम हो जाएगा। एक बार सोच समझ के कि जितनी वैकेंसी दी, जितना आरक्षण दिया गया है, भाई इनके साथ तो अन्याय हो गया ना। आपको जहां हमने बोल रखा है कि हमारे यहाँ ओबीसी को या किसी भी कैटेगरी को, मान लो कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी हमने उठा लिया, हमने कहा हम 10 इसमें से 10 कैटेगरी को हम पोस्ट देंगे हर बार, 10%, 10 लोगों को, परसेंट छोड़ दो, 10 लोगों को जॉब देंगे, है ना, इस कैटेगरी वाले को। और सडनली हम बता रहे हैं कि हम 5 लोगों को रख रहे हैं, केवल 5 पद खाली। तो ये क्या मतलब, वो 5 लोग जो और आ सकते थे वो वंचित नहीं रह जाएंगे? कंपटीशन कम तो हुआ नहीं कि हाँ तब 2022 का कंपटीशन और अब जो हम करने जा रहे हैं तो अब कंपटीशन कम है, लोग कम हैं? लोग तो बढ़े हैं ना। इस 2-3 सालों में कंपटीशन जो पहले जिनका नहीं निकला है प्लस वो, और जो अभी इधर नए तैयार हुए हैं एग्जाम देने के लिए, वो कंपटीशन तो बढ़ा है। और इतने टफ कंपटीशन में जहां एक बच्चा इंतजार करता है ना, सालों साल तैयारी करता है, और सडनली आप जो आरक्षण है उससे हट के कम पोस्ट निकाल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सपनों का टूटना भी हो जाता है। कोई ना कोई तो वंचित रह जाएगा ना, इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो ये क्यों? ये बिल्कुल आरक्षण पर विवाद होना ही था। फिलहाल देखते हैं आगे इस पर होता है क्या, लेकिन आपको अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी विवाद चल रहे हैं इस पर आवाज़ उठाई जा रही है, चीज़ों पर बात हो रही है, और पद भी बढ़ेंगे इस पर भी बात चल रही है, और साथ ही में जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे ही आएगी वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि चेंजेस तो तय है बेटा। लेकिन इन सब के साथ हम विवादों में पढ़कर अपनी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रण युद्ध में उतरना ही है, युद्ध भूमि पर उतरना ही है, रण क्षेत्र पर उतरना ही है। हाँ पता है कि रण क्षेत्र में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये गलत है, वो गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर इंदी लाज उतरना तो है ना रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि पर। और जब युद्ध भूमि पर उतरना है तो इन विवादों में पड़ते हुए हमें अपनी तैयारी को भी तो जारी रखनी है ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ विवादों में पड़ जाओगे कि अरे नहीं यार ऐसा होना चाहिए, और इन यही दिन रात सोचते रह जाओगे, अरे अब कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। हम फोकस नहीं हो पाएंगे अपनी तैयारियों पर, और जब हम अपनी तैयारी पे फोकस नहीं होंगे तो आप मैदान में उतर कर क्या होगे। तो अपनी तैयारी को शुरू करना है। 29 फरवरी नहीं, 29 दिसंबर से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप सब लोग टाइम टू टाइम फॉर्म भर देना। कुछ बच्चे होते हैं फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बैच लेने के बाद कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और वो बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च करने पे ही 10-15 दिन कहो, हफ्ता, हाँ 10-15 दिन निकाल देते हैं। वो 10-15 दिन क्या बर्बाद नहीं हुए? क्या एक दिन में आप अपना शेड्यूल नहीं तैयार कर सकते? क्या एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं चेक कर सकते कि एक दिन में सिलेबस, एक दिन में शेड्यूल, और एक दिन में पूरा ये कि हमें बैच लेना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है? कहीं से भी आप पढ़ना चाहे, अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो आपको इस समय मिल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर। उत्तर प्रदेश लेखपाल का ये बैच जो कि है संघर्ष बैच, ये बैच 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। परसों से, यानी परसों कह रहे हैं, सॉरी, 29 दिसंबर से जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले या तो बैच ले लेते हैं, या तो फॉर्म भरने के बाद कुछ बच्चे जागते हैं तब बैच लेते हैं। लेकिन जितना लेट से आप किसी कोर्स से जुड़ते हो, किसी क्लास से जुड़ते हो, उतना ही दिन आप अपना समय बर्बाद कर देते हो।
5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। बिना वक्त ज़ाया किए, जब आप अपने दिल दिमाग को काम डाउन करके कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटेजी तैयार करके, और फिर देखो कि कौन सा बैच लेना है, किससे जुड़ना है। अगर आप हमसे इस विंटर सिलेक्शन ऑफर में जुड़ते हो तो इस विंटर सिलेक्शन ऑफर में ये संघर्ष बैच आपको पड़ रहा है मात्र 750। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें मिल क्या रहा है इस लेखपाल बैच में। बहुत कुछ मिल रहा है बेटा। जैसे 750 का ये बैच आपको इसमें मिल रहा है क्या क्या, आइए बताते हैं। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस बेटा, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही में सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। क्लास की पीडीएफ्स भी, जो भी क्लास हम लोग करा रहे होंगे उसकी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। साथ ही में 10 लाइव प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी कि सिर्फ क्लास नहीं मिल रही कि लाइव क्लास कर लिया, रिकॉर्डेड क्लास कर लिया, अब प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और कुछ और टेस्ट वगैरह खरीद रहे हो। 10 लाइव प्रैक्टिस सेट आपको इसी में खुद ब खुद मिल जाएगा, जिससे आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप प्रैक्टिस कर सको। उन सेट्स के द्वारा आप अपने आप को जज कर सको कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसी के साथ ये बैच 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन शुरू होता है उस दिन से शुरू करते हो अगर आप, तो हमारे जो हम टीचर्स क्या करते हैं, एक सिनेरियो समझा रहे होते हैं कि तैयारी करनी कैसी, वो स्ट्रैटेजी आप समझ पाते हो। और लाइव अगर कुछ पूछना होता है तो सेम डे आप सेम टाइम पर पूछ पाते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं जॉब करता हूँ या ऐसी चीज़ें हैं, मैं कैसे तैयारी करूँ। तो फिर हम फैकल्टीज़ क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स पर ध्यान दे करके भी बताते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझाने के बाद अगर किसी की स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको भी हम लोग दूर करते हैं जब आप हमसे लाइव में जुड़ते हो। बाद में रिकॉर्डेड देखते हो तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है ना। तब तो क्लास के किसी बीच में पूछोगे, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर साथ ही में आपको मिलेंगी रिवीजन क्लासेस भी, यानी खेल यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है कि क्लासेस कर ली, पीडीएफ मिल गया, टेस्ट दे दिया, काम ख़त्म नहीं। इसके बाद आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, क्योंकि रिवीजन भी तो ज़रूरी है, मस्ट है। बिना रिवीजन के कोई तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। और रोज़ आपको 3 से 4 घंटे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। 3 से 4 घंटे आपको देने ही देने हैं ऑनलाइन टीचर्स के साथ, और ये 3 से 4 घंटे टीचर्स आपको देंगे। इसके बाद आपको भी अपने ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देना होगा कि जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसको भी आप अलग से रिवाइज करो। तो ये विंटर सिलेक्शन ऑफर 30 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। तो आप बिना वक्त जाया करें, एनरोल करें खुद को इस विंटर सिलेक्शन ऑफर से। फिर मुलाकात करेंगे आगे के नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।